हम साईं भक्त नियमित रूप से श्री साई चरित्र पढ़ते हैं। उसमें दिए हुए श्री साईं बाबा की लीला पढ़कर बाबा के सामने नतमस्तक होते हैं। मन में ये भी विचार आता है कि जिस तरह श्री साईं बाबा ने अपने अवतार कार्य में जो भक्तों को अनुभव दिए हैं, वैसे समाधि के बाद भी बाबा ने किन किन भक्तों को अनुभव दिए होंगे। आज आपको श्री साई चरित्र में दिए हुए अनुभव की याद दिलाने वाला एक अनुभव बताते हैं। ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि बाबा समाधि के बाद भी भक्तों के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। पुणे में रहने वाले स्वर्गीय श्री विनायक प्रभुणी जी ने श्री साई सागर को बताया हुआ अनुभव आपको उनके ही शब्दों में सुनाते हैं। प्रभुणी जी ने कहा था, मेरे घर के पास एक दोस्त रहता है। उनके दो बड़े बच्चे एक दिन रात को मेरे पास आए और कहा कि उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। तब रात के 9 बजे थे। मैं उन दोनों के साथ अस्पताल में चला गया। वहाँ डॉक्टर उनके माँ पर इलाज कर रहे थे। हम बाहर ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, हालत गंभीर है, इसलिए आप ईश्वर से ही प्रार्थना करें, हम कुछ नहीं कह सकते। माँ की आखिरी सांस चालू है, ये सुनकर दोनों बच्चे मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। अब इस हालत में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं सोचने लगा, क्योंकि उन बच्चों की हालत मुझे देखी नहीं जा रही थी। हम सही भक्तों को तो सही के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखता है। मुझे श्री साईं बाबा के उदी की याद आई, लेकिन उस वक्त मेरे पास उदी नहीं थी। मैंने सही चरित्र में पढ़ा था कि अगर उदी नहीं मिली तो श्रद्धा से अगर अगरबत्ती की राख या मिट्टी भी लगाई तो उसकी अनुभूति आती है। लेकिन अस्पताल में उस वक्त कहाँ से अगरबत्ती की राख मिलेगी। आखिरकार मैं उन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर आ गया और वहाँ रस्ते पर पड़ी मिट्टी उठाई और उन दोनों बच्चों के हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारी माँ को माथे पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। उन बच्चों ने भी बिना कोई संदेह लेते हुए वो मिट्टी लेकर माँ के पास चले गए और उसके माथे पर वो मिट्टी लगा दी। भक्तों, सही पर रखी श्रद्धा कैसे काम करती है सुनो। गंभीर हालत से लेटी हुई उनकी माँ 1 घंटे के बाद नींद से जागी है वैसे उठकर बैठ गई। दोनों बच्चे खुश हो गए, लेकिन डॉक्टर हैरान हो गए। मैं भी बड़े आनंद के साथ उनके माँ को मिलकर देर रात घर वापस आ गया। लेकिन मन में ये भी विचार आया कि मैंने श्री साईं बाबा को संकट में तो नहीं डाला। यही विचार करते करते मैं सो गया। सुबह सुबह मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं द्वारकामाई में खड़ा हूँ। द्वारकामाई आज की तरह ही थी। बाबा का फ़ोटो उनके आसन की जगह था। मैंने बाबा का फ़ोटो देखा तो उस फ़ोटो में जीवित स्वरूप में मुझे बाबा दिखने लगे। वो मुझसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, तूने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गया था। उस माँ का जीवन काल उसी वक्त ख़त्म हुआ था, लेकिन तेरा विश्वास टूटे ना, इसलिए मैंने उस माँ को आगे 15 दिन का जीवन दिया है। ये सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैं नींद से जागा और उठकर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि बाबा पर अटूट श्रद्धा रखने से उन्हें आना पड़ता है। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे मिट्टी में भी बाबा की उदी नज़र आ रही थी। इसी श्रद्धा के कारण बाबा ने उस मिट्टी को उदी का गुण दिया था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचकर बुरा लगने लगा। मैं झट से तैयार हुआ और अस्पताल में पहुंच गया। वह उन बच्चों की माँ बड़ी प्रसन्नता से सबसे बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं वहाँ पहुँचते ही सबने मेरा स्वागत किया। सभी मेरी साईं भक्ति का गुणगान करने लगे, लेकिन मेरे मन की स्थिति अजीब सी हो गई थी। बाबा के 15 दिन का समय ये शब्द कान में गूंज रहे थे। उनके घर वालों को क्या कहे ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने उन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर आ गया। दिल पर पत्थर रखकर उनको कहा, देखो अब माँ ठीक हो गई है, लेकिन आने वाले 15 दिन में आपके सभी रिश्तेदारों को माँ को मिलने के लिए बुलाओ। बच्चों ने कहा, अब तो माँ ठीक होकर घर जा रही है, अब रिश्तेदारों को अचानक ऐसे क्यों बुलाए। मैंने कहा, तुमको मैं जो कह रहा हूँ वो करो और कोई विचार मत करो। ये कहते वक्त भी मेरा मन अंदर से टूट रहा था।
इतना कहकर मैं घर वापस आ गया। वो दिन निकल गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। ठीक 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि उनकी माँ का घर में ही ध्यान तो हो गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे आंखों के सामने वो 15 दिन पहले का सपना आ गया। द्वारका में बैठे बाबा नजर आए। उनकी बातें कानों में गूंजने लगी। बाबा आज भी भक्तों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ देह से बाबा नहीं है, लेकिन वो आज कण कण में है। बस उस कण को जोड़ने की श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए, फिर चमत्कार दूर नहीं। भक्तों, प्रकृति का नियम अटल होता है। श्री साईं बाबा ने कहा था कि मैं इस नियम के बाहर कभी नहीं जाता। लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए बाबा ने श्रद्धा और सबूरी का मंत्र हमें दिया है। भक्तों, प्रभुणी जी का यह अनुभव सुनते वक्त आपको लग रहा होगा कि ये श्री साई चरित्र में लिखी कोई घटना तो नहीं। श्री साई बाबा आज भी है और ऐसे हजारों अनुभव भक्तों को आ रहे हैं। श्री साई सागर चैनल ये अनुभव आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेगा। श्री साई सागर चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें और वीडियो शेयर करके बाबा की लीला सुनाएं। ये साई सेवा है। जय साई राम।